आग को भी कोई हाथ नहीं डालेगा, आप बस पीसीओ पे हेल्प ले लें और आप मिलिट्री जो कानून है, मिलिट्री जो कू हुआ है उसको लीगलाइज कर दें। आगे हमें चलना चाहिए, इससे आगे सीख के आगे जाना चाहिए। एक कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक अदलिया के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो पैरेलल हुकूमत बना के बैठ जाए। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ जुल्म भी होता है। यहाँ लेट से गोटकी या सिंध के दूर दराज वो कच्चे के इलाकों में जहाँ पे वडेराशाही है और वहां पे मुख्तारा माई के केस भी होते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए जरूरी है कि आप वहां की हाई कोर्ट को इन्वॉल्व करें और उनको ये मामला भेजें कि हमें मुख्तारा माई की चिट्ठी आई है, ये खातून के साथ गैंग रेप हुआ है, इसके साथ जरगा के जरिए रेप करवाया गया है, इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए, आप इसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट लेके हमें भिजवाएं। वो फिर हाई कोर्ट अपने मतहत सेशन जज से रिपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट पे भिजवाए। आपकी अपील राइट इंटैक्ट रहेगा। आप पैरेलल गवर्नमेंट नहीं बनेंगे। आपका चीफ मिनिस्टर कुछ करने की कोशिश करेगा, आपका आईजी कुछ करने की कोशिश करेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कुछ करने की कोशिश करेगा, आपकी बार काउंसिलें कुछ करने की कोशिश करेंगी। जब आपने सारा कुछ खुद ही मंगवा लेना है, तो चीफ मिनिस्टर को घर भेज दें और आईजी पंजाब और आईजी सिंध का क्या काम रह गया? या आपने इंक्वायरियां करनी है यहाँ, फिर आपने अपील सुननी है, फिर आपने उसमें अपील में बैठना है। अब आपका फैसला सुओ मोटो पे गलत था या सही था, आपने ही रिव्यू सुनना है। आप इंसान है, गलती भी हो सकती है। मेरे ख्याल में जुडिशियल इस्लाहात की बहुत जरूरत है। हमने मंशूर में पेपर बना के दिया है। हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, काफी अच्छे, आजम नजीर तारड़ साहब उस कमेटी के इंचार्ज थे। उसमें वाइडर रिफॉर्म्स की बात की गई है। आम आवाम को 3 से 6 माह में सस्ता इंसाफ, घर पे बर वक्त उनकी दहलीज पे इंसाफ, 3-4 पेशियों में 5-6 लाख रुपए के केसों का फैसला। हमारे तो पार्किंग सिग्नल से गुजर जाए, टिकट जो लगती है उसका केस का फैसला 9-9 महीने लग जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए हमें इंडियन मॉडल भी देखना चाहिए। उन्होंने लोक अदालतें लगाई, रिटायर्ड सेशन जजों को इस्तेमाल किया, आम लोगों को बैठाया और ट्राइब्यूनल बना के 200-200 केस एक पेशी में उन्होंने खत्म किया। हमें भी इस तरह का कोई जदीद निजाम लाना पड़ेगा जिससे लोगों को दाद रसी हो। लोग जेन्युइनली तंग हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपके सियासी मुकदमों में कि जी चीफ जस्टिस के हाँ जो है वो गुड्डी तमाशा लगता है। उनको कोई इससे गर्ज नहीं, उनको ये गर्ज है कि हमारा बच्चा जो है उसको छोटे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है, नॉर्मल रूटीन में 6 साल लगेंगे गलत मुकदमे में निकलने के लिए। वो जानना चाहते हैं ये मुकदमा 6 महीने में कैसे फारग होगा। हमें मैं एक जानने वाले का जो है उनके ऊपर केस डाला हुआ है और वो लाहौर में मैं देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो 30 से 32 पेशियां वो बच्चा भुगत चुका है। वो इंजीनियर है, गलत केस उसके ऊपर डल गया है, 32 पेशियां वो भुगत चुका है, उनका हर चीज बिक चुकी है और उसकी तलीम रुक गई है। पेशी आ जाती है, पेशी पे जाता है, वकील को भी पैसे देता है, कोर्ट में भी जाता है, अगली पेशी पड़ जाती है। वो अब तक गलत मुकदमे में 32 पेशियां भुगत चुका है। अभी कोई उम्मीद नहीं है कि उसका ट्रायल चले और 2 साल हो गए हैं इस वक्त। तो कैसे आप लोगों का एतमाद हासिल करेंगे? इस तरह तो नहीं लोगों का एतमाद हासिल होगा जिस तरह का काम आप कर रहे हैं। तो इस्लाहात बहुत जरूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अलाइड जमातें अपने अपने मंशूर के मुताबिक इसमें हिस्सा डालेंगी और अदालती इंसाफ को हम हकीकत बनता देखेंगे। अदलिया अपना रोल प्ले करे, अदलिया के लोगों से मुकालमा ना करें। भैया आपके पास पावर है, आप पार्लियामान में जाएं, कानून साजी करें। आप ऐसे जजेस को निकालने के लिए कोई प्रॉपर कानून साजी लेके आए। आपको जज को ताना मारने की क्या जरूरत है? आप उसको घर भेजें और उसका निजाम लेके आए घर भेजने वाला। अभी आप लेके आ नहीं रहे कुछ, एवं उनसे बात मुकालमा करने का क्या फायदा? अब वो खुद ही अपने आप को पता नहीं क्या काला कुछ कह रहे हैं, वो क्या फायदा है? मेरा मतलब इस तरह की आपस में कलोकियल अच्छा नहीं लगता। जजेस को भी रिस्ट्रेन करना चाहिए। जजेस को ये फोन और ये बंद कर देना चाहिए, खबरें देखना। ये टिक्कर टुक्कर इनको ले डूबेंगे। मुल्क में इंसाफ का निजाम पैदा करें, इंसाफ करें, आपके फैसले बोलेंगे वेबसाइट पे लगा दें उर्दू में लिख के, ताकि लोग पढ़ सके। 8-10 फैसले पढ़े लोगों को पता लग जाएगा कि इंसाफ हो रहा है। अगर आप इस तरह का काम नहीं करेंगे तो काला पूंड हो, चिट्टा पूंड हो, ब्राउन पूंड हो, क्या फर्क पड़ता है? लोग जानना नहीं चाहते कि आप पूंड है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसाफ करें। आपके जो दोस्त वज़ीर-ए-आज़म है वो भी अक्सर माइक देकर जज्बात में बह जाते हैं, तो शायद जज्बात में बहकर उन्होंने बात की, लेकिन करना वही चाहिए जो आप फरमा रहे हैं। आखिरी उनको जजेस को डायरेक्ट मुकालमा नहीं करना चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूं। उनको अटॉर्नी जनरल के जरिए खत दे देना चाहिए चीफ जस्टिस को या रजिस्ट्रार को
कि सर हमारा डिस्प्लेजर है, हम सेटिस्फाई नहीं है, आप अदालत में बैठ के या इस तरह के मामला ना करें। मसलन जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में एक बाजियाबी के लिए हुआ है, भैया आप बाजियाबी के लिए बिल्कुल एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पब्लिक इंटरेस्ट में है कि लोग मिसिंग नहीं होने चाहिए, लेकिन आपने क्या अदालतें लगाई हैं मिसिंग लोगों को डील करने के लिए? बरतानिया ने खुफिया अदालतें लगाई हैं जिसकी हियरिंग जो है कैमरा होती है, आदि अंदर नहीं जा सकते, वो कैमरा होती प्रोसीडिंग, उसमें MI5 भी आती है, MI6 भी आती है, बयान भी देते हैं स्क्रीन के पीछे से। आपने क्या अदालत लगाई है? उन्होंने ये 97 में बनाई है अदालत। आप अभी तक दहशतगर्दों का केस ट्रायल करने का निजाम वजह नहीं कर सके। बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, भैया आप अदालत बना लेना एक इस तरह की मिलके जिससे दहशतगर्दों का ट्रायल हो सके। हमें लोगों को दहशतगर्दों को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, वो छूट जाते हैं। शेखुपुरा में मनावा केस वाला लड़का जो उसके ऊपर पकड़ा गया मनावा में, वो छूट गया, बरी हो गया, क्योंकि जी उसके खिलाफ मिलिट्री या बाकी लोग जो है एविडेंस देने के लिए तैयार ही नहीं थे, उसके शवाहद ना काफी थे। जाए वारदात मौका पे पकड़ा गया, उसका वो बम जो फटा नहीं, वो भी बरी हो गया। आपने अदालतें नहीं बनाई, बन सकती। ये हैं वो काम करने वाले, रादर देन एक दूसरे को ताने शाने मारे। आप कानून साजी के जरिए इस्तेलाहात लेके आए, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए, पाकिस्तान में खुफिया ट्रायल के लिए, जो वो आपने जो पकड़ा था इंडियन नेवी कमांडर, उस तरह के लोगों के ट्रायल के लिए खुफिया अदालत एक बनाने की जरूरत है। जिस तरह सहायक स्पेशल इमिग्रेशन अपील्स कमीशन बरतानिया में काम कर रहा है, आपको इस तरह के हाई कोर्ट के जज की सरबराही में इस तरह की अदालत बनानी चाहिए जो 3-4 महीनों में केस का फैसला कर दे। आपको इस तरह के फेक न्यूज के ऊपर एक अदालत बनानी चाहिए, एक हाई कोर्ट का जज लगा दे उन्हें कि जी 3 महीने में फैसला कर दे, बस दैट्स इट। 3 पेशियों पे फैसला कर दे, वकील आए लड़े, फ्री वकील दे दें लीगल एड से, वो आगे अपना मुकदमा लड़े कि जी ये मैंने फेक न्यूज आपने चलाई है, आपके ऊपर ये इल्जाम है, अब आप बताएं ये आपका अकाउंट है, आपने ये लगाई, ये सही है या गलत है, आप उसके ऊपर रिपोर्ट ले लें, सही है ठीक है आप बरी जाएं, गलत है जुर्माना करें, घर भेजें। 2-4 दफा जुर्माना होगा, उनको पता होगा कि यार ये सही बात करनी। आप किसी के बारे में, मैंने ये सबसे छोटी बात की है, आप किसी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो बंदा मर गया है और वो बंदा हयात है और वो शायद जहाज में है या शायद लट से एतकाफ पे बैठा हो या शायद उम्रे पे गया हो, अब उसके घर वाले जो है दरिया शरियां बिछा रहे हैं कि बंदा मर गया है। आप देखें तो सही है, आप किसी के जज्बात से खेल रहे हैं, किसी की फैमिली से खेल रहे हैं और ऐसी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। और फिर आप इसको बड़े लेवल पे देखें कि इस तरह की नफरत और इस तरह का इजहार मैंने कई दफा देखा कि हेड ऑफ स्टेट्स जो है उनके नाम से ये चल रही है, पॉलिटिकल पार्टी के सदूर के बारे में चल रही है कि वो मर गए हैं, ये नहीं चल रही। और अब आप इसको फिर पॉलिटिकल नजर में ले लें, क्या बांग्लादेश की वाकयात को मिक्स एंड मैच करके पॉलिटिकल इसको मैच जोड़ने की कोशिश करें। खुदा ना खास्ता ना इमरान खान शेख मुजीब है, ना ही वो उस तरह के हैं। शेख मुजीब तो अपनी कबाइल कबीले का लीडर था, ये तो मेरा मतलब एक क्रिकेटिंग लेजेंड एक है हीरो, और उसको उसके हिसाब से डील है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुकर खा रहा है आराम से बड़े मजे से। उसको जो पैम्पर किया गया है उसका हम नुकसान उठा रहे हैं, और जिन्होंने पैम्पर किया है अब उसमें बंद गली से निकलने का रास्ते कम होते हैं। जब आपने बहुत एक आर्टिफिशियली हाइप क्रिएट की हो, अब आप बता भी नहीं सकते कि हमने इसके साथ क्या क्या किया है। अगर बाहर निकालेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे कि यार हमारे लोगों ने इस तरह का इसको पैम्पर किया। अब उसकी जो चीजें हैं वो भी बाहर निकल रही हैं, वो भी तकलीफ दे हैं लोगों के लिए, जो है वो डाइजेस्ट करना जो है मुश्किल है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस को बेहतर करने की जरूरत है और पार्लियामान के फोरम को मजबूत करें, कानून साजी करें। इनको तो हंगामी बुनियादों के ऊपर 6 महीने के लिए पार्लियामान बर्खास्त नहीं करनी चाहिए और कानून साजी करनी चाहिए, और बनाएं जो कानून मुल्क को सीधा करें और मुल्क की खिदमत करें। और इसमें तहरीक इंसाफ भी हिस्सा ले, तहरीक इंसाफ के जो नायन मय वाले लोग हैं वो लहदा कर दें और तहरीक इंसाफ हिस्सा ले, उसमें प्रॉपर हिस्सा ले, और उनको अपना हिस्सा देना चाहिए। शैडो कैबिनेट बना के जिस तरह के वो दावे वादे करते रहे हैं, जो काम करने वाले हैं वो तो करते ही नहीं है, वो ओवरसीज वालों को पीछे लगाए रखा, एक दफा भी नहीं झुक के आए। तो जो काम करने वाले हैं वो करते नहीं है, वो बस प्रोपेगेंडा के ऊपर, क्योंकि वो मशीनरियां उनकी फैक्ट्रियां मुल्क से बाहर चल रही हैं प्रोपेगेंडा वाली, इसलिए हाथ नहीं डाला जा रहा। और कई दफा मगरबी लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी होता है कि पाकिस्तान की जो है दुर्गत बनती रहनी चाहिए।
तो अब जब तक आप इनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, 2-4 लोगों को पकड़ के सजा नहीं देंगे, तब तक वो फैक्ट्रियां बंद तो नहीं होगी ना, वो चलती रहेंगी। मलिक साहब आखिरी सवाल है और पता नहीं मैंने जब से होश संभाली है जब से हम मलिक रियाज का नाम सुन रहे हैं, उन पर कभी कोई इस किस्म का मसले मसाइल आए नहीं है। हमेशा शायद हवाओं के साथ चलते हैं, लेकिन पहली दफा ऐसा लग रहा है जैसे कि यह हवाओं के मुखालिफ साइड से आ रहे हैं। क्या मसला मलिक रियाज साहब का साथ है? अगर देखा जाए तो मुल्क का एक बड़ा टाइकून है, वो मतलब उसने एक नई इंडस्ट्री मुतारफ करवाई है, बड़ा बिजनेसमैन है। आप बाहर से बिजनेस लेके आ रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर जो है क्या मसाइल है मलिक रियाज साहब के साथ? जो मलिक रियाज साहब है, मौजूदा हुकूमत या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, आई डोंट नो किसके सामने खड़े हो गए? मैं बड़ा कॉशियस हूँ भाई इस तरह की बातों को। मैंने काफी एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट देखा है पिछले 20-30 साल से, डिफरेंट अदवार में जद्दोजहद भी की है। ये इस तरह के लोग आपने खुद बनाए हैं, ये एक दिन की कहानी नहीं है। आपने उनको अलाउ किया है कि आपके लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल उसके पीएसओ या उसके दफ्तर के मैनेजर बने, या उसके, आप में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप अपने फौजियों को रोकें कि आप रियल एस्टेट के स्टेट एजेंट ना बने। आप पेंशन लेते हैं तो आप आराम से एक बाइज्जत रोजगार चलाएं, नहीं चला सकते तो फिर आप अपने आप को, ये रैंक आपको बाइंड करते हैं कि आप ना जाएं उसके। आपने उसको रास्ता दिया है और आपने उसको फ्री हैंड दिया है और आपने मुख्तलिफ अदवार में पैसे की रेल पेल में उसको इस्तेमाल किया है। मैं ये नहीं कहता किसने किया है किसने नहीं किया है, आपने किया है, आपने उस अफरेद को खड़ा किया है। अब वो अफरेद आपकी जान लेने के दर पे है, तो अब आप उसके खिलाफ हो गए। तो मैंने जब पहले कहा है कि आप गंदे आदमी को जज बनाते हैं तो आपकी कसौटियां फेल होती हैं। आप एक नोटोरियस आदमी को मेंबर पार्लियामेंट बनने देते हैं, आपके सेशन जज जो हैं रिटर्निंग अफसर के तौर पे उसको रोक नहीं पाते और वो दंदनाता फिरता है और वोटे लेके एमएनए बनता है। अब बाद में आप कैसे निकालेंगे उसको? बैरिया टाउन वाले टाइकून जो है उसकी भी यही कहानी है। आपने उस अफरेद को खड़ा किया है, अब आप उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको दांत काट रहा है क्योंकि वो पैसे पहले ही बाहर से पैसे लेके लोगों से प्लॉट बेच के अपने पैसे वेल्थ इकट्ठी कर चुका है कि आपको वो नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है। वो हर उस पॉलिटिकल फोर्स के साथ हाथ मिलाने की पोजीशन में होगा जो पाकिस्तान को अब नुकसान पहुंचाएगी, ताकि हुकूमत चेंज हो, हालात बेहतर हो, नए लोग आए, मैं उन पे सरमायाकारी करूं और वो मेरे ऊपर सरमायाकारी करें कि वो मेरे पैसा इस्तेमाल करें, कल को आके मुझे बेल आउट करें। ये है पाकिस्तान की कहानी। जब आप ईमानदारी से पॉलिटिक्स को चाय की प्याली पे ले आएंगे तो आप अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब आप पॉलिटिक्स को 20-30 करोड़ रुपए की एमएनए शिप के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको फिर इस तरह के रियल जो स्टेट के टाइकून चाहिए होंगे। आपको बैरियर टाउन वाला नहीं मिलेगा, कोई और बैरियर टाउन वाला आपको जमातों में दंदनाता फिरता नजर आएगा। यहाँ तो एटीएम की लाइन लगी हुई है, हुकूमत जब से आई है एटीएमओ की जो है पूरी मिनी बस है, चल चल फिर रही है इस्लामाबाद में। तो आपको एक फैसला करना पड़ेगा ना, क्या मसला है? क्या पाकिस्तान के लिए मसला बैरियर टाउन का टाइकून है या बैरियर टाउन के टाइकून जैसे एटीएम्स हैं? और क्या हमें इस्लामी इक़दार के मुताबिक, कानून पाकिस्तान के मुताबिक, क्या हमें अपना सिमत सराते मुस्तकीम की तरफ जाना है, दुरुस्त करनी है सिमत के नहीं? अगर यही चलना है तो फिर इसका मतलब है आपके एटीएम हलाल, उनके एटीएम हराम। तो अब आप फैसला कर लें कि जिस दिन बैरियर टाउन वाला हुकूमत वक्त को ज्वाइन कर लेगा तो उसको हलाल करना है या हराम करना है, ये आपने फैसला करना है एज अ रियासत कि एटीएमओ को इजाजत देनी है या नहीं देनी है। क्या इलेक्शन 16 लाख में होना है या नहीं होना है? क्या इलेक्शन 20 करोड़ में ही कराना है? 20 करोड़ में कराना है तो आप ठेकेदार और ये रियल स्टेट वाले लोगों की इंटरफेरेंस से बच नहीं सकेंगे। आज ये आपके खिलाफ हैं, आप इनके साथ इसके इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। कल को इनकी स्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो गई तो ये आप देखिएगा इसके किस तरह के इंटरव्यू चलेंगे और किस तरह इसको मसीहा बना के पेश करने की कोशिश की गई कि इसने तो 50 करोड़ शोधा के लिए दिया है, इसने तो कॉलोनी बनाई है, उसमें शहीदों के लिए घर रख दिए हैं, इसने ये किया है, इसने वो किया है। तो ये हम इससे गुजर चुके हैं। मेरे ख्याल में थोड़े कहे को ज्यादा समझे और एटीएम से बचे। एटीएम से बचे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपका काफी ज्यादा टाइम लिया और हमेशा ही लेते आपका हैं। आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपको आपके काम की वजह से खराज तहसीन पेश करता हूँ।
आपने हमारी पार्टी की बड़ी खिदमत की है, हमारे लोगों को आवाम के साथ राब्ता साजी में बड़ा किरदार अदा किया है और आपकी ज़रूरत है पंजाब में, आप जाएँ चीफ मिनिस्टर के काम को, उसकी तशहीर के लिए, उसके काम की तशहीर के लिए, अच्छे काम की तशहीर के लिए अपना किरदार अदा करें। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा एक जो है हिमाजहती एफर्ट के साथ एक यंग नौजवान, हम बड़ी देर से कह रहे थे कि 85 की टीम को फारग करें, नए लोगों को लेके आए, 50 प्लस को लेके आए। हमारे 50 प्लस के लोग 60 प्लस हो जाते हैं, उनकी बारी नहीं आती। ये पहली दफा है कि हमारी उम्र की एक नौजवान क़यादत मुल्क सूबा चला रही है और बिल्कुल डेली कुछ ना कुछ कर रही है। उनके पास कोना मश्क एक अतालिक, उनका बाप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद की सूरत में मौजूद है, उनका भाई, उनका चचा एक बेहतरीन खादमे आला एडमिनिस्ट्रेटर उनके पास मौजूद है। यहाँ मेंशन करना